आपको 3 पॉइंट्स पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं होमगार्ड के लिए। जैसे एक पॉइंट है 8वां, ये निर्देश दिए हैं और आगे यही फॉलो होगा आपके एग्जाम में। क्या फॉलो होगा कि नमस्कार मेरे भाई, जो भी यूपी होमगार्ड 2026 का वैकेंसी जो फिलअप किए हैं दोस्तों, तो दोस्तों आप एग्ज़ाम के टाइम ये 3 गलती बिल्कुल ना करें, जो OMR सीट पर 3 गलती बिल्कुल भी ना करें। और ये अच्छी तरह से बात अंकित भाटी सर ने बताए हैं, तो आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। तो मेरे भाई, ये जो एक OMR भरने के लिए आई है और मैं यहां पर सबसे ज्यादा चिंतित होमगार्ड वाले बच्चों को लेकर के ही हूं, क्योंकि कांस्टेबल वाले बच्चे थोड़े ठीक होते हैं, यूपीएसआई वाले बच्चे शायद OMR में गलती नहीं करेंगे, हालांकि गलती किसी से भी हो सकती है, पर फिर भी उन गलती के चांसेस वहां कम रहेंगे। लेकिन होमगार्ड वाले बच्चे ऐसे होंगे, या तो उन्होंने बहुत दिन से पढ़ाई से दूर हैं, या वो ऐसे हैं कि मैं और जगह हो ही नहीं सकता, वो भी इस तरफ फॉर्म भरे हुए होंगे, तो उन्होंने हो सकता है OMR या तो भूल गए हो भरनी, या कभी भरी ही ना हो। तो OMR को जरूर जरूर सीखें भरनी, वरना ये आपका नाश ले जाएगी, चाहे आप कितनी भी तैयारी कर लें। देखो, 2-3 चीजें जरूरी हैं और ये 3 चीजें आपकी OMR पे भरने के लिए आएंगी। एक, बाकी सब तो लिख देंगे, कोई समस्या नहीं है। 3 चीजें ध्यान रखना। एक तो परीक्षा केंद्र कोड आपके वहां पर परीक्षा पे मिल जाएगा, या एडमिट कार्ड पे भी लिखा आ सकता है। एक अनुक्रमांक जो आपके एडमिट कार्ड पे ही आएगा। एक प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, ये आपके पेपर पे लिखा होगा साफ साफ, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक ये है। तो मैं आपको यहां बता रहा हूं, यहां इन्होंने भर के भी दिखा रखा है कि जैसे परीक्षा केंद्र कोड ऐसे आ जाए किसी का 5 अंक का, सुनना मेरी बात, 5 अंक का आ जाए, 11,541 ऐसे आया, और वहां पर 6 कॉलम है ऊपर, मान के चलते हैं ये 6 कॉलम है। तो कुछ बच्चे तो यहां 0 भर देते हैं, कुछ बच्चे 0 नहीं भरते हैं। तो सर 0 भरनी चाहिए या नहीं भरनी चाहिए? आप कहो सर यहां से शुरू करना चाहिए शुरुआत से, या लास्ट से शुरू करना चाहिए? जैसे रोल नंबर आप समझते हो ना कि ये 5 डिजिट है और ये 4 का आ गया, तो कैसे भरेंगे? तो आप इससे कंफ्यूज मत हो। आप चाहो तो यहां 0 भर दो, तो 0 का गोला भी काला करना है। फिर आप चाहो तो यहां कुछ भी ना भरो, तो भी कोई टेंशन नहीं है। आप चाहो तो इधर से लिखना शुरू कर दो, तो भी कोई टेंशन नहीं है। आप चाहो तो इधर से लिखना शुरू कर दो, तो भी कोई टेंशन नहीं है। समझ में आई बात आपको? क्योंकि कंप्यूटर उसी को पकड़ेगा जो आपने गोले भरे हुए हैं। अब गोले में ये सब भर रखा है, तो उतना ही नंबर डिजिट को रीड कर पाएगा, तो वो वाली टेंशन ही नहीं है कि मैंने 0 भर के अपना थोड़ा और टाइम वेस्ट करना है तो कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। हालांकि यहां भर के दिखा रखा है 0 भी। तो भाई देखो, इसमें पहले तो वो डिजिट लिख दें आप जो आपको आई है, एग्जाम सेंटर कोड, पहले एक कॉलम है, लिख दो। बहुत सारे बच्चे गोले भरने लग जाते हैं, इसको बाद में लिखते हैं, पहले इसको भरो, इसको ध्यान से भरो, एक एक वर्ड मिलाओ, क्योंकि इसमें गलती चल जाएगी, लेकिन गोले भरने में गलती हो गई, फिर आपकी OMR 0 मार्किंग में चली जाएगी। तो इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगा लेना, क्योंकि टाइम बहुत है आपके एग्जाम में, लेकिन OMR गलती ना हो, वरना 0 मार्क्स मिलेगा आपको, चाहे कितना भी अच्छा पेपर किया है। तो भाई इसको एकदम आपके एग्जाम सेंटर कोड को सही भरना, फिर उसके गोले उसके नीचे काले करना। जैसे 0 है तो 0 वाला इसमें से एक गोला जरूर होगा, उस पर लिखा रहता है, ऐसे करके गोले बने हुए होंगे। तो इस पे 0 लिख रहा है, इस पे 1 लिख रहा है, इस पे 2 लिख रहा है, तो 0 वाला ही काला करना, फिर ऐसे। समझ में आई बात? तो जैसे इसने 0 वाला ऊपर है, किसी में 0 वाला नीचे होगा कि 1 2 3 4, हालांकि ये बता रहा है कि वही फॉर्मेट है, तो 0 ऊपर ही आएगी आपको। फिर 1, तो 1 यहां लिखा, तो 1 वाला कॉलम देखो, 0 के नीचे 1, ये काला कर दिया, फिर 1। तो सेम ऐसे ही अनुक्रमांक में होगा, सेम ऐसे ही प्रश्न पुस्तिका क्रमांक में होगा, ठीक है। और बाकी चीजें तो हैंड रिटन लिखनी है। तो ये 3 कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और बाकी जैसे आप अपना वो पेपर करते हो, वो तो ABCD जैसा वहां रहेगा, वो गोले काले करना ही है, ठीक है। तो उसमें कोई समस्या नहीं। अब मैं आपको 3 पॉइंट्स पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं होमगार्ड के लिए। जैसे एक पॉइंट है 8वां, ये निर्देश दिए हैं और आगे यही फॉलो होगा आपके एग्जाम में। क्या फॉलो होगा कि अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखें कि प्रश्न पुस्तिका क्रमांक और OMR उत्तर पत्रक क्रमांक समान हो। यानी एक डिजिट, एक तो आपकी OMR जिसमें ये आप भर रहे हो, OMR में एक उत्तर पुस्तिका है, वो उत्तर पुस्तिका ही तो वही, तो उत्तर पुस्तिका क्रमांक, उस पर एक क्रमांक डला होगा। सेम पेपर पे एक क्रमांक डला होगा जिसको प्रश्न पुस्तिका क्रमांक जो यहां भी भरना है, तो वो दोनों सेम मैच करने चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं है तो कक्ष निरीक्षक को तुरंत सूचित करो, मेरी कॉपी बेकार है जी, मैं इसको पेपर को नहीं दूंगा। अगर आपने मेरी चेंज नहीं की तो उसको चेंज करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़े, नहीं करी तो वहां हंगामा करो, वहां कुछ भी करो, भाई मैं इसमें मेरे में ये दिक्कत आई है, ठीक है। वो तुरंत वैसे चेंज कर देगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट है कि प्रश्न पत्र में सभी हिंदी और अंग्रेजी में प्रश्न होंगे, लेकिन अगर कोई संशय आया कि गलती आई कि भाई आप कंफ्यूज हो गए कि हिंदी में सही है, ऐसा होता नहीं है वैसे, पर कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है और आपको हिंदी वाला समझ भी नहीं आ रहा है, तो इंग्लिश में कई बार वो बड़ा आसान होता है। जैसा हिंदी में लिखा रहेगा कंप्यूटर को संगणक,
आपको संगणक समझ में ही नहीं आ रहा क्या है, और अंग्रेजी में लिखा रहेगा वो कंप्यूटर, तो आप इतनी अंग्रेजी तो जानते हो कि उसको कंप्यूटर पढ़ पाओ। तो कह रहा है वैसे भी हिंदी अंग्रेजी में अगर कोई क्वेश्चन आपके संशय की स्थिति में है तो हम अंग्रेजी वाला सही मानेंगे। यानी वो ऐसा भी कह सकता है, इस पॉइंट पे ऐसा भी होगा कि हिंदी में प्रश्न ही बिल्कुल अलग है और अंग्रेजी में बिल्कुल अलग है, और उत्तर आप हिंदी के हिसाब से बिल्कुल सही लगा के आए हो, पर उत्तर अंग्रेजी के हिसाब से जो आ रहा होगा वही सही माना जाएगा। ये कह देगा, इस छोटी सी बात में इतनी बड़ी बात कह दी इसने कि हम प्रश्न वही सही मानेंगे जो अंग्रेजी के हिसाब से सही होगा। तो इसका मतलब हम हर प्रश्न को अंग्रेजी में पढ़ें कि दोनों अलग तो नहीं है, नहीं पढ़ना ऐसा भाई, ऐसी स्थिति आती नहीं है। तो इसलिए परेशान मत होना, पर इस लाइन का मतलब यही है। चलो अब एक और बात बता देता हूं आपको, बाकी और ये कोई बहुत खास बातें नहीं लिखी, जो इंपॉर्टेंट बातें वो एक्सप्लेन कर रहा हूं बस। एक ये है कि यदि एक प्रश्न एक से अधिक उत्तर आए, देखो बहुत कम लोग इन बातों को बताएंगे आपको, पर ये भाई एक गुरु का काम है अपने शिष्य को हर चीज से अवगत करा के भेजे। तो आपको ये पता होगी तो जो कक्ष निरीक्षक है आप उससे ज्यादा जानते हो, वरना आपको उस पर डिपेंड होना पड़ेगा, गुरुजी बता दो इसको, सर इसको बता दो, इसमें क्या भरूं। मत किसी के आगे हाथ जोड़ना, ना उनको कुछ पता होता है, ठीक है। तो आपको एक बात बोल रहा हूं मेरे भाई कि जैसे एक प्रश्न में 2 उत्तर सही आए हैं, मान लीजिए इसका ए बी सी और डी, ये 4 विकल्प दिए हैं, और इसमें ये भी उत्तर बिल्कुल करेक्ट है और ये भी उत्तर बिल्कुल करेक्ट है। कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है। तो वो कह रहा है कि बच्चा अब होशियार बन के लिखा है, भाई मुझे तो दोनों ही उत्तर करेक्ट पता है और मैं दोनों को ही गोले काले कर आऊंगा अपनी आंसर की में, ए भी सही है और सी भी सही है किसी एक प्रश्न में। तो वो कह रहा है कि हम आपको 0 मार्क कर देंगे, क्योंकि 2 गोले करने का अर्थ ही नहीं है कुछ। लेकिन अगर आपने इनमें से ये सही कर दिया या ये सही कर दिया, कोई सा भी, पहले तो ऐसे क्वेश्चनों पे फुल मार्क मिल जाते थे, पर अब ये कह रहा है कोई सा भी अगर आपने भर दिया हम आपको नंबर दे देंगे पूरे। लेकिन अगर आपने दोनों भर दिए, आपको पता है दोनों सही हैं, पर दोनों भरने नहीं है, भरना एक ही है। ये इस लाइन का मतलब है। समझ में आ गई बात? जी हाँ मेरे भाई, बिल्कुल भी इस तरह गलती ना करें जिससे कि आपको हमारी सीट रिजेक्ट हो जाए। तो चलिए दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा नहीं लगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह वीडियो देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।